नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः हिंदी नेट शाला में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध और लंबी कविता परिवर्तन। परिवर्तन कविता के अंतिम चरण में हैं हम। इससे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में से पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। अब तक की कविता में हमने पढ़ा कि पंत जी हमें विभिन्न उदाहरणों के और तर्कों के माध्यम से बताते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। कोई भी संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व शाश्वत नहीं है। प्रत्येक तत्व, प्रत्येक अंग इस प्रकृति का नाशवान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी किसी भी तत्व के प्रकट होने से लेकर उसके अवसान तक, अंतिम समय तक, बीच का जो समय है उसमें निरंतर, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है और ये नियम है। इसके ये सब हमने पूर्व के पदों का एक सार इसे मान सकते हैं, ग्रहण किया पूर्व के पदों से। अब अंतिम जो भाग है इसमें थोड़ा पंत जी दर्शन की तरफ मुड़ गए हैं और उनका जो जीवन है कि इसने इस इतनी भयावह स्थिति है विश्व की, जिस तर्कों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है तो कोई भी घबरा सकता है, लेकिन उसका निराकरण करते हुए अंत में पंत जी कहते हैं कि पूरे विश्व को चलाने वाली एक ही परम शक्ति है। जो भी इस संसार में सुंदरतम है, श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, वो सब उस परम शक्ति के रूप में हमारे आसपास विद्यमान है। बस हमें उसको देखने का ढंग आना चाहिए, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे देख पाएं। इसी की व्याख्या इस पद में करते हुए पंत जी लिखते हैं, एक ही तो असीम उल्लास। वो कहते हैं कि क्यों भ्रमित होते हो, जगत के इन भयानक और दुखद रूपों को देखकर आप दुखी क्यों होते हो? क्योंकि संपूर्ण तत्वों में, संपूर्ण पदार्थों में, समस्त प्राणियों में, समस्त जग में एक ही तो है जो असीम उल्लास बनकर निवास करता है। विश्व में पाता विविधा भास, लेकिन विश्व में कैसा? विश्व में वो अनेक प्रकार से प्रतिभासित होकर अपना रूप व्यक्त करता है। संपूर्ण विश्व में एक ही चराचर में एक ही शक्ति, एक ही परम तत्व व्याप्त है जो विविध रूपों में पूरे विश्व में व्याप्त है। तरल जलनिधि में हरित विलास, तरल जलनिधि यानी समुद्र में तरल। अब जलनिधि लिख रहे हैं तो तरल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सुमित्रा पंत ने भाषा के साथ कई प्रयोग किए हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल ने इस बारे में कहा भी है एक जगह। खैर, शुक्ल जी क्या कहते हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बयार का शब्द का प्रयोग, बयार होती है ठंडी बयार चल रही है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, लेकिन पंत जी ने उसको भी पूर्व के पद में पुल्लिंग में जब प्रयोग किया था तब भी मैंने आपको उसकी ओर ध्यान इंगित किया था आपका। तो तरल जलनिधि में हरित विलास, तरल जलनिधि समुद्र में वो हरित विलास, एक तो होती है ना नीचे, समुद्र के नीचे भी आपने देखा होगा बहुत सुंदर सी चीजें होती है, कई बार फिल्म वगैरह में आपने देखा, उसके रूप में भी अर्थ कर सकते हैं। और दूसरा लहरों के रूप में वो व्याप्त है। लेकिन हरित विलास में जो उसकी वनस्पतिक है ना, समुद्र के अंदर भी तो एक दुनिया रहती है, तो वो भी एक सुंदरतम दुनिया के रूप में वहां पर व्याप्त है या लहरों के रूप में व्याप्त है। शांत अंबर में नील विकास, और संपूर्ण जब अंबर एकदम शांत होता, कोई कोलाहल नहीं होता, उस समय जो नीलिमा अंबर पर फैल जाती है उसके रूप में वह अंबर में व्याप्त है। वही उर में प्रेमोच्छ्वास, और वही परम तत्व उर यानी हमारे हृदय में प्रेमोच्छ्वास, प्रेम की सांसें बनकर विद्यमान है। जो हम सांसें लेते हैं उन सांसों में जब प्रेम सम्मिलित हो जाता है, प्रेमोच्छ्वास, प्रेम से भरी हुई जब वो सांसें बन जाती हैं, तो उन सांसों में कौन किसका निवास है? प्रेम और परमात्मा दोनों एक ही चीज है ना। प्रेम और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, वो हमारे हृदय में प्रेम के रूप में वह परम तत्व व्याप्त है। काव्य में रस, कुसुमों में वास, काव्य में वह रस के रूप में व्याप्त है, फूलों में वास अर्थात सुगंध के रूप में वह स्थित है। अचल तारक पलकों में हास, और ये जो अचल तारक पलक है ना, ये जो तारे हैं, इनमें वो उल्लास के रूप में व्याप्त है, तभी तो वो टिमटिमाते रहते हैं। लोल लहरों में लास, लोल शब्द कई बार आया है, चंचल लहरों में वह उल्लास के रूप में व्याप्त है। विविध द्रव्यों में विविध प्रकार, एक ही मर्म मधुर झंकार, विभिन्न द्रव्यों में उसके विविध प्रकार, विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मर्म यह सार है कि एक ही मर्म मधुर झंकार, लेकिन सार तत्व केवल एक ही है जो कि मधुर झंकार करता हुआ हमारे हृदयों को, हमारे हृदय के तारों को झंकृत करता रहता है। संपूर्ण विश्व में मधुर झंकार के रूप में व्याप्त है। कहने का तत्व वही है कि जो कुछ सुंदर है, श्रेष्ठ है, वही परम तत्व के रूप में ईश्वर का वास संपूर्ण जगत के संपूर्ण तत्व पदार्थों और मनुष्यों में है। अब इसमें है एक ही तो असीम उल्लास, और इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर
उल्लेख किया गया है विभिन्न प्रकार से, तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार है इस पद में। आगे 23वें नंबर का पद देखेंगे। इस पद को प्रारंभ करने से पहले कहना चाहूंगी कि जो भी विद्यार्थी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो इस कविता को पूरा पढ़ें आप प्लेलिस्ट से। इसके अलावा आपके सिलेबस में जितनी भी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और हिंदी साहित्य का इतिहास की जो पुस्तकें हैं, शुक्ल की, सरल इतिहास वगैरह, नोट्स, पुराने पेपर, सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी वाले बटन के साथ ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको गद्य की जितने भी आपके नाटक, निबंध, कहानियां लगे हुए हैं सिलेबस में, सभी मिल जाएंगे और पूरी बुक्स वहीं पर आपको मिलेंगी। तो दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखने हैं, विशेषतः नेट परीक्षा की तैयारी के लिए। लेकिन ये रचनाएं आपके एमए और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन मेरी हिंदी नेटशाला पे वीडियो आती है, और साथ ही साथ हिंदी बुकशाला पर भी मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो जिस दिन वीडियो यहाँ नहीं आती उस दिन बुकशाला पर ज़रूर आती है, जो भी हम वहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे अभी वहाँ पर नाटक और उपन्यास चल रहे हैं, उपन्यास में तमस चल रहा है, जब तक आप देखेंगे हो सकता है तमस समाप्त होकर कुछ नया हम वहाँ पर पढ़ लें। तो दोनों को करिए। और जब मैं वीडियो नहीं डालती हूँ जिस दिन, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा प्रयास रहता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन मैं वीडियो डालूँ, तो जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती उस दिन आप पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट से चेक करें, क्योंकि आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक भी पढ़नी है, पुराने पेपर भी करने हैं, सरल इतिहास भी पढ़ना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें नियमित बने रहिए। साथ ही साथ आप अपने स्तर पर शुक्ल की बुक को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आइए यह जो है 23वें नंबर का पद देख लेते हैं। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप क्या है? वही बुद्धि का सच्चा स्वरूप है। यानी वो जो बुद्धि होती है जो हमें सतमार्ग की ओर ले जाती है, जो सत्य की खोज करने में जो बुद्धि लगती है, सदमार्ग पर ले जाती है, उसका सच्चा स्वरूप वह ईश्वर ही तो है। हृदय में बनता प्रणय अपार, उसी बात को घुमा फिरा के कह दिया, और वो हमारे मन में अपार प्रेम बनकर, प्रणय बनकर रहता है। लोचनों में लावण्य अनूप, और वही तो है जो हमारे लोचनों को अर्थात आँखों में सौंदर्य के रूप में, अनूप सौंदर्य के रूप में विद्यमान रहता है। किसी की इतनी सुंदर आंखें होती हैं जो मोहित कर लेती हैं, तो वो लावण्य के रूप में, आँखों में सुंदरता के रूप में, आँखों की जो ज्योति है, आँखों की ज्योति में कौन है? ईश्वर का ही तो वास है। लोक सेवा में शिव अविकार, और जब हम लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो उसका जो शिव तत्व है, जो कल्याणकारी तत्व है, जो निर्विकार है, वो शिव बनकर वहाँ पर विद्यमान रहता है। यानी हमारे जितने भी कर्म हैं उनमें ईश्वर जो अच्छे कर्म हैं उनमें किसी न किसी गुण के रूप में वह विद्यमान रहता है। जब भी हमारे मन में लोक सेवा का भाव आता है, अर्थात निस्वार्थ रूप से जब हम कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, तब उसमें जो कल्याण का रूप है वह कौन है? वह कौन है? कल्याणकारी रूप वह कौन है? वो परम शक्ति है, वही परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी स्थापना की गई है इस पद के माध्यम से। स्वरों में ध्वनित मधुर सुकुमार, और स्वरों में जो सबसे मधुर और सुकुमार स्वर है वही ध्वनि कौन है? ईश्वर की जो सबसे मधुर ध्वनि निकलती है। कहते हैं ना संगीत में ईश्वर का, जो संगीतज्ञ होते हैं उनमें ईश्वर का निवास होता है उनके हृदय में, तो जो सबसे मधुर झंकार है वह परम तत्व ही है। सत्य ही प्रेम उद्गार, और ये जो आपके मन से जो प्रेम की बातें निकलती हैं, जो सत्य बातें निकलती हैं, उसमें ही वह प्रेम के उद्गार के रूप में ईश्वर रहते हैं। दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, भावना मय संसार, इस संसार में जो दिव्य सौंदर्य आपको दिखाई देता है, जो स्नेह का आकार ले लेता है, भावना में संसार, और इस संसार को जो भावना से युक्त करे रहता है वो कौन है? भाई भावना से युक्त किए होता है ना, माया का ही तो जाल फैला होता है। हम सब जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, उसके बावजूद भी हम नौकरी की चाह में लगे, हम अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं, हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं इस छोटी सी जिंदगी में। तो ये माया का रूप पूरे संसार पे किसने फैला रखा है? उस असीम सत्ता ने। स्वयं कर्म ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार, अपने कर्मों के ही अनुसार एक ही गुण है, फलता विविध प्रकार। गुण तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन आप जैसे कर्म करते हो उसके फल के रूप में आप वैसा ही प्राप्त करते हो। कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार, कहीं तो वो राखी बन जाता है, कहीं कैसा बन जाता है?
कहीं तो वो राखी की तरह सुंदर बंधन बन जाता, प्रेम का बंधन बन जाता है, लेकिन कभी कभी आपके कर्मों का ही फल है कि प्रेम आपके लिए बेड़ी का भार भी बन जाता है, आपके पैर की बेड़ी बन जाता है। ठीक है। अंतिम ये जो पंक्तियां हैं इनमें कर्म फल का सिद्धांत पंत जी ने प्रस्तुत किया है अपनी कविता के अंत की ओर बढ़ते हुए। बल्कि अपने जीवन में भी जब पंत जी अंत की ओर बढ़ रहे थे तब वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हो गए थे। प्रत्येक कवि किसी न किसी दर्शन से प्रभावित होता है, निरंतर उनकी जो खोज चलती रहती है, लिखते रहते हैं, उसके लिए पढ़ते रहते हैं विभिन्न ग्रंथों को, तो किसी न किसी दर्शन को वो अंगीकार कर ही लेते हैं। लेकिन इस पंक्ति में जो है पंत जी ने कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। कैसे कि एक गुण फलता विविध प्रकार, वो तो एक ही गुण है लेकिन वो आपके कर्मों के अनुसार आपको विभिन्न फल देता है, अलग अलग फल देता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कहीं राखी बनकर प्रेम के रूप में और कहीं बेड़ी के भार स्वरूप में बंधन हमें निभाने पड़ते हैं, बंधन बन जाता है वही प्रेम हमारे लिए। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर दम घुटने लगती है व्यक्ति की, है ना। तो ऐसे भी अन्य लोग हैं कि उन्हीं रिश्तों में बहुत प्रेम उन्हें मिलता है। खैर, भाषा में लाक्षणिकता है, छायावादी विशेषताओं से युक्त कविता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 24वें नंबर का पद अब हम देखने जा रहे हैं। कामनाओं के विविध प्रकार, छेड़ जगती के उर के तार, जगाते जीवन की झंकार, स्फूर्ति करते संचार। क्या होता है? कामनाओं के विविध प्रकार। प्रतिदिन जो व्यक्ति है, संसार में जितने भी लोग हैं, उनके मन में कोई ना कोई कामना हमेशा पलती रहती है जो विभिन्न प्रकार से उनको प्रहार करती रहती है, यानी परेशान करती रहती है। छेड़ जगती के ओर के तार, जो जगत है उसके हृदय के तारों को प्रतिदिन प्रति समय कोई ना कोई कामना प्रहार करती रहती है। हम सभी देखते हैं, हम अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कामना तो रखता ही है। उस कामना की पूर्ति के लिए ही हम विभिन्न उपक्रम जीवन में करते रहते हैं। किसी को घर बनाने की कामना है, किसी को पुत्र की कामना है, किसी को विवाह की कामना है, किसी को नौकरी की कामना है। कुछ ना कुछ कामना पूरी जीवन भर हमें चलती रहती है हमारे हृदय में। एक पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी कामना वहां पर जन्म ले लेती है। जागते जीवन की झंकार, स्फूर्ति करते संचार। और ये जो क्या है जी, जो हमारे हृदय के तारों को बार बार ये कामनाएं झंकृत करती रहती हैं, उनके जागने से ही जीवन झंकृत होता रहता है, जीवन चलायमान होता रहता है, स्फूर्ति करते संचार। और यही कामनाएं हैं, कामनाओं के विविध प्रकार हैं जो हमारे अंदर नई स्फूर्ति का संचार करते रहते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कामना ही नहीं रहेगी, कोई चाह नहीं रहेगी, तो फिर जीवन निरर्थक हो जाएगा। हम क्यों जिएंगे, क्यों कर्म करेंगे? तो ये कामनाओं के ही विविध प्रहार हैं जो हमारे जीवन को झंकृत करते रहते हैं और हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार करते रहते हैं। चूम सुख दुख के पुलिन अपार, झलकती ज्ञानामृत की झार। और जीवन में ये जो सुख दुख होते हैं ना, इनके पुलिन अपार, इनके जो पुलिन होता है कूल अर्थात किनारा, तो सुख और दुख की लहरें उठती रहती हैं और वो किनारे को छूकर वापस लौट जाती हैं। निरंतर सुख और दुख की जो लहरें निरंतर किनारे से टकराती रहती हैं, छलकती ज्ञानामृत की धार। और जब ये बार बार टकराती हैं तभी तो ज्ञानामृत की धार वहां पर झलकती है। अर्थात जब आप निरंतर सुख और दुख दोनों को अनुभव करते हैं तब आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश स्वतः ही फैल जाता है, धारा के रूप में वहां पर छलकने लग जाता है। यानी जीवन के सत्य क्या है, वो ज्ञान आपको आता है, लेकिन वो ज्ञान तभी आता है जब सुख और दुख दोनों आपने भोगे। यदि दुखी व्यक्ति जीवन में हमेशा दुख है तो वो ज्ञान की बातें नहीं करेगा, निराशावादी हो जाएगा। और जिसके जीवन में सुख ही सुख है वो अकर्मण्य हो जाएगा। लेकिन ये बैलेंस चलता रहे, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, तो वही जो सुख दुखों का जो क्रम है वही हमें ज्ञानामृत की धार प्रदान करता है। पिघल होठों का हिलता हास, दृगों को देता जीवन दान। और होठों का जो हास है जब वो पिघल जाता है, यानी हमारे होठों की जब हंसी पिघलती है तो दृगों को देता जीवन दान। तो जब होठों की हंसी पिघलती है, यानी हंसी जाती है, यानी कोई दुख की बात हो जाती है, तो दृगों को देता जीवन दान। तो आंखों से आंसू बनकर वो बहता है। होठों का हास बहता कहाँ से? जब दुखी होते हैं तो आंखों का आंसू बन के, तो दृगों को देता जीवन दान। तो वो नेत्र पुनः जीवित हो जाते हैं, क्योंकि जब उनमें पानी ही नहीं रहेगा, जिन आंखों में, कहते हैं जिन आंखों में पानी ना हो तो वो तो मरे के सदृश हो जाती हैं, है ना। जिस देश की आज़ादी छीन ली जाती है वो देश भी मरे के समान ही है। तो वैसे ही पिघल होठों का हिलता हास, दृगों को देता जीवन दान। जब होठों की हंसी जब पिघल जाती है, उसी से नेत्रों को जीवन दान मिलता है, क्योंकि वो नेत्र भी काम कर पाते हैं। क्या काम है नेत्रों का? आंसू बहाना और जगत में सत्य को
देखना, जगत के सौंदर्य के दर्शन करना। वेदना ही में तप कर प्राण दमक दिखलाते स्वर्ण हिलास। अब संसार में इतने दुख क्यों हैं? आप ही का कमेंट आया था। मैं तो ये निराशावादी सोच का खंडन करते हुए पंत जी कहते हैं कि वेदना ही में तप कर प्राण, जब वेदना की दुख की अग्नि में तप कर ही जो हमारे प्राण हैं दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, वो स्वर्ण हुलास उल्लास रूपी सोना दिखलाते हैं। देखिए जैसे स्वर्ण होता है ना, वो कसौटी पर तपाकर उसको कसौटी पे कसौटी पर कसकर पता चलता है ना कि ये कितना शुद्ध सोना है। उसी प्रकार ये जो वेदना है, ये दुख है, ये मानव जीवन की कसौटी है। इन पर जो व्यक्ति खरा उतरता है, दुख में आपने कैसा व्यवहार किया, कैसे आप उस दुख को झेल पाए। बहुत से लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब नहीं करते ना। तो जो दुर्बल या जो परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जो इन दुखों से पार पा जाता है और जो इनसे टकरा जाता है, वो मजबूत बनकर निकलता है। तो ये दुख, ये वेदना ही जीवन का असली आपकी परीक्षा है। इनमें तपकर ही तो आपके प्राण या आपका जो जीवन है वो फिर दमकता हुआ निकलता है। इन दुखों के बाद ही तो आप कुछ अच्छा कर पाते हैं। तरसते हैं हम आठों याम, झेलते निश्चिन के संग्राम। यानी सुख के बाद दुख आएगा। यदि आपके जीवन में दुख है तो फिर सुख की आशा भी बनी रहेगी। लेकिन यदि सुखी सुख है तो फिर तो दुख आना ही निश्चित है। लेकिन अगर दुख चल रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि जीवन में अगर कठिन समय चल रहा है तो इसका मतलब सुख आने वाला है, क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाला चक्र है। तरसते हैं हम आठों याम, इसी से सुख अति सरस प्रकाम। हम आठों याम किसके लिए तरसते रहते हैं? सुख के लिए। कौन चाहेगा दुखी होना? सुख के लिए तरसते हैं, इसीलिए वो सरस है और प्रकाम है, क्योंकि हम आठों दिन उसके लिए तरसते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे। प्रकाम यानी इच्छित। प्रकाम क्या होता है? जिसकी हम इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं, है ना। तो अब सुख की हम कामना करते हैं, इसीलिए वो बहुत सरस और इच्छित है, जो कि हम चाहते हैं। इसी से जय अभिराम, इसी से हमें हमारी जय हमेशा सुंदर लगती है। अलग है इष्ट अतः अनमोल, किंतु वो जो इष्ट है, जो परम सत्ता है, परम शक्ति है, वह अलग है, यानी आसानी से पाई जाने वाली नहीं है, इसीलिए वह अनमोल है। साधना ही जीवन का मोल। और उस ईश्वर की प्राप्ति के क्रम में जो हम जीवन जीते हैं, जो हम साधना करते हैं, वही जीवन का मोल है। परीक्षा में पूछी जाने वाली पंक्तियां हैं, परीक्षा उपयोगी पंक्तियां अभी नहीं पूछी गई हैं, आगे पूछी जा सकती हैं। ध्यान से देखिएगा। अलग है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मोल। उस ईश्वर को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। वो अलभ्य है, सबको मिलता नहीं है। सफलता का मोती आप उसे हर चीज में, वह सफलता कह लीजिए, सुख कह लीजिए, है ना, उजाला कह लीजिए, उल्लास कह लीजिए, जो कुछ भी है जिसमें उस परम शक्ति, उसको पाना कठिन है। अतः वो अनमोल है। जो आसानी से मिल जाए उस चीज का कोई मोल नहीं रहता, लेकिन जिसके पाने के लिए आपने कठिन परिश्रम किया है वो अनमोल है। इसी से क्या है? साधना ही जीवन का मोल। आप जो जीवन जी रहे हो उसमें जो उसको प्राप्ति करने के लिए जो आप साधना कर रहे हो अपने लक्ष्य को, वो साधना ही जीवन का असली मूल्य है। परमात्मा को, जब आपका लक्ष्य परमात्मा होगा तो उसको पाने के लिए आप अच्छे कर्म करेंगे, है ना, अपने मन को स्वच्छ बनाएंगे। जब आपका मन निर्मल होगा तो समाज में भी आप निर्मलता ही फैलाएंगे, लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे। तो फिर ये जो साधना आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो वो अमूल्य है। वैसे ही इसको सरल रूप में समझें तो जैसे कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता मिलेगी, वो एक क्षण आपको आनंद होगा, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, आप फिर उसी नौकरी में लग पड़ोगे। लेकिन आपने उसे पाने के लिए जो पाने के बीच में जो साधना की है, जो जीवन जिया है, जो आपने नया नया सीखा है, नया नया पढ़ा है, कुछ अच्छा सीखा है, कुछ अच्छा किया है, अपनी जिंदगी को जिस प्रकार अनुशासित रखा है ना, आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और इधर उधर अपना समय बर्बाद नहीं करते, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो ये सब आपके साधना का मार्ग है और यही आपके जीवन की असली धरोहर है। मैंने आपको पहले भी कहा है, पुनः कहूँगी कि हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मौका मिलता है। आपकी जो पढ़ाई करते समय आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो ये आपके जीवन में ज्ञानवर्धक हैं, ये आपको हमेशा जीवन में सही दिशाएं देंगी अगर आप ग्रहण कर पाते हैं। तो परिवर्तन कविता ऐसी है जिसे आप जब भी उठाकर पढ़ेंगे तो आपको हमेशा जीवन जीने का एक नया ही दृष्टिकोण मिलेगा, एक नई जीवन दृष्टि देती है कविता। अब आप देखेंगे हमारा 25वें नंबर का पद। तो
मैं क्या तो अभी तक भी यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं इसके, लगभग अगला जो वीडियो है उसमें मैं आपकी इस कविता को समाप्त करने की कोशिश करूंगी। वो वीडियो थोड़ा सा हो सकता है आपका लंबा हो। बिना दुख के सब सुख निसार। पंत जी कहते हैं कि जब दुख ही नहीं होंगे तो सुख भी सार रहित हो जाएंगे। बिना आंसू के जीवन भार, और यदि आपके जीवन में आंसू नहीं रहेंगे तो ये जीवन भार स्वरूप हो जाएगा, ना आपको सुख की अनुभूति होगी ना दुख की। दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। ये संसार क्या है, ये तो दीन और दुर्बल है, लेकिन उस परम तत्व ये दया और क्षमा और ये जो प्यार है यही तो इसके मूल तत्व हैं। और दया क्षमा और प्यार अगर जीवन में नहीं हो तो फिर दीन दुर्बल बन के ये संसार रह जाएगा। आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद। आज का जो दुख है वो कल का आह्लाद बन जाएगा। आज जो आप परिश्रम कर रहे हैं परीक्षा को पास करने के लिए, जब आपकी नौकरी लगेगी तो वो आह्लाद प्रसन्नता का विषय बन जाएगा। और कल का सुख आज विषाद, और जो आपका कल जिस सुख की आप कल्पना कर रहे हो वो आज आपके विषाद का कारण भी बन सकता है। क्योंकि आप जब इसको सरल उदाहरण नौकरी से इसलिए क्योंकि अधिकतर आप लोग विद्यार्थी ही हो जो इस कविता को पढ़ रहे हो, तो आपके हिसाब से ही मैं उदाहरण दे रही हूँ। अब कल का जो सुख है, कल का सुख क्या है, आपकी नौकरी, वो कल का सुख है, वो आज आपके विषाद का कारण बन जाएगी कई कारणों से। क्योंकि आप वो नहीं कर पाएंगे, जैसे जिन लोगों के लक्ष्य बड़े होते हैं उनका जो जीवन जीने का तरीका और लोगों से अलग होता है, क्योंकि वो दिन रात प्रैक्टिस में, उसकी मेहनत में, उसके अभ्यास में लगे होते हैं, तो वो और लोगों के जैसे नहीं रह पाते, तो वो विषाद का कारण बन सकता है। आपकी परीक्षा आ रही है, पास में नज़दीक में आपको मेरिट भी क्रैक करनी है, तो आप पार्टी शादी विवाह उन समारोह में नहीं जा रहे, तो आज आपके दुख का कारण है, लेकिन कल तो वो सुख है ना। समस्या स्वप्न गूढ़ संसार पूर्ति जिसकी उस पार। वो कहते हैं कि ये उतनी ही गूढ़ समस्या, जैसे स्वप्न है ना, संसार ये सब इनके विषय में, स्वप्न के विषय में, स्वप्न बहुत ही गूढ़ तत्व है ना। स्वप्न में के विषय में कोई भी नहीं जान सकता, है ना। जो सांसारिक जीवन है, समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, ये जो सांसारिक जीवन है ये एक गूढ़ समस्या की तरह, एक स्वप्न की तरह, इसे नहीं सुलझाया जा सकता। क्योंकि कई सारे सवाल आपके मन में इस कविता को पढ़ के उठते रहते हैं, तो फिर उसके जवाब में पंत जी कहते हैं कि ये संसार ही एक समस्या की तरह से नहीं सुलझाया जा सकता, पूर्ति जिसकी उस पार। जैसे समस्या पूर्ति थी ना, भारतेंदु मंडल के कवियों की एक चली थी ना समस्या पूर्ति, ये भी तो एक दौर चला था। तो वो कहते हैं कि ये तो एक समस्या है संसार, और इसकी जो पूर्ति है वह उस पार जाके है, उस पार, है ना। इस पार प्रिय मधु हो तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, है ना। सेम इसकी उल्टी बात कौन कहते हैं, हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन। अब पंत जी कह रहे हैं कि इसकी समस्या तो पूर्ति उस पार जाकर हो सकती है, यानी मृत्यु के बाद जब आप ईश्वर से मिलेंगे, या जब कभी भी आप ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर से मिलेंगे, उस पार। अब उस पार क्या है ये तो देखा ही नहीं है किसी ने, लेकिन हरिवंश राय बच्चन उल्टी बात कहते हैं। इसकी उल्टी से मतलब इसके विपरीत, उनका दर्शन इसके विपरीत है। वो कहते हैं कि जो इस पार जो है उसी का उपभोग कर लो, उस पार न जाने क्या होगा। और पंत जी कहते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का हल आपको उस पार जाके मिलेगा। इसमें अपने अपने दर्शन है, मैंने कहा प्रत्येक कवि का अपना एक दर्शन है। आगे कहते हैं जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गति क्रम का हास। इस जगत के जीवन का एकमात्र अर्थ है विकास। जब तक आपका विकास हो रहा है तब तक जीवन चल रहा है। मृत्यु गति क्रम का हास, और जब आपकी इस गति क्रम का हास हो जाएगा, जब ये परिवर्तन रुक जाएगा, तो वही आपकी मृत्यु है। अर्थात आपके जीवन में निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, गतिशीलता है, जो विकास है, वो आपका जीवन है। और जब ये गति क्रम टूट जाएगा, इसका हास हो जाएगा, उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तभी तो परिवर्तन है, जब संसार का नियम है, परिवर्तन जब तक हो रहा है, जब तक चल रही है परिवर्तन की प्रक्रिया संसार में, तब तक जीवन है। और जब परिवर्तन की प्रक्रिया रुक जाती है, जब आप पूर्णतः विकसित हो जाते हो, फिर विकास करने के लिए, कुछ नया करने के लिए नहीं होता, तो फिर आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यही इन पूरे पद का सार था कि उस परम तत्व, कुछ ना कुछ परम शक्ति ऐसी जरूर है जो इस जगत को चलायमान है। तो इस जगत में जो कुछ सुंदर है, जो कुछ अच्छा है, वह उस परम शक्ति के रूप में व्याप्त है। और जब तक जीवन है तब तक निरंतर संघर्ष है, और ये संघर्ष है, इसी से हमारा जीवन है। जब ये संघर्ष रुक जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, यानी हमारा जीवन एक तरह से खत्म हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा और हो सकता था, क्योंकि ये
पढ़ाई वाले वीडियो हैं, कोई ब्लॉगिंग तो हम यहाँ कर नहीं रहे हैं कि छोटे छोटे से वीडियो डालें, लेकिन इसको यहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे। आप इतना पढ़ लीजिए, पूर्व के पद प्लेलिस्ट चेक करिए, असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, जितनी भी आपकी मोस्ट कविताएं सब कुछ प्लेलिस्ट में है। और मोस्ट कौन सी है इससे मतलब नहीं है, जितनी भी परीक्षाओं में आपकी कविताएं लगी हुई है सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और प्लेलिस्ट अपने स्तर पे चेक करते रहें। अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें। नए वाले जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं भाई, आप लोग शेयर करने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर कीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।